व्हाट्सअप गाइस, क्या मजबूरी है इंडिया पाकिस्तान मैच की? पैसा डिसाइड करेगा देशभक्ति? बीसीसीआई सब भूल गई एशिया कप 2025। तो भाई ये भी भाई बहुत गुस्से में, और मैं गुस्से में भी हूँ, क्योंकि मैंने भी जब देखा कि अभी ये स्टेटमेंट मैं तो तब से ही थी जब वो उनके बैन वगैरह हटाए हैं उनके चैनल और पेजेस। देखते हैं पूरा मामला, फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू हम भी शेयर करेंगे। 1 2 3 गो। क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। यस, नमस्कार। अब्बू मेरे साथ खेल तो लोगे ना? ये कैसी देशभक्ति भाई? मोमबत्ती बुझने से पहले हम भैंस के बड़े बड़े हाथ से भूल जाते हैं, जो ये भिखारी हमारे देश में करते हैं। कैसा देश है भाई मेरा? बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा। कैसा देश है मेरा, यही तो पूछ रही है जनता। भैंस की आंख पानी बंद कर देंगे, लेकिन क्रिकेट तुम्हारे साथ ही खेलेंगे। सोशल मीडिया पे बैन भी लगा देंगे, लेकिन बैन का स्टॉक मैच तुम्हारे साथ ही खेल का पैसा वैसा बनाएंगे। आ जाओ भाई लोगों, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो भी जान लो इंडिया पाकिस्तान के मैच के ऊपर। मुझे इस मुद्दे पे ज्यादा भाषणबाजी करनी नहीं है, क्योंकि जिनका काम भाषणबाजी करना है वो कर ही रहे हैं। मैं सीधा और साफ शब्दों में सबसे पहले यहां बता देना चाहता हूं, कठोर शब्दों में, एबी क्रिक इन्फो किसी भी भारत पाकिस्तान के मैच पर लाइव नहीं करेगा। चाहे वो 14 सितंबर हो, चाहे वो 22 हो, चाहे वो 28 हो, चाहे वो 29 हो, चाहे वो 31 हो, चाहे वो साल 2025 हो, चाहे 26 हो, चाहे 27 हो। अगर तुम लोगों का सपोर्ट रहता है तो। अदरवाइज मैं अपनी तरफ से कम 2025 का जो एशिया कप है उस पे भाई लोगों मैं लाइव नहीं करूंगा। ये मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी तुम लोगों ने जो करना है वो आप लोग कर सकते हो। धन्यवाद, वेलकम भाई लोग। और ये शब्द मैंने पहलगाम के वेरी नेक्स्ट डे भी बोले थे। इसी वजह से मैं ये चीजें रिपीट कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैंने उस दिन भी बोला था कि हम सबकी, मैक्सिमम लोगों की देशभक्ति पता क्या है? जैसे ही वो 10 रुपए की, 20 रुपए की, 50 रुपए की, 100 रुपए की मोमबत्ती जितनी देर जगती है, हमारे अंदर आग लगी रहती है इंसाफ मांगने की, आग लगी रहती है जस्टिस मांगने की, आग लगी रहती है देशभक्ति की। जैसे ही वो मोमबत्ती बुझती है, बस मैं कौन, तू कौन, सानू की, चलो आगे बढ़ो वीरे, वो वाली चीज होती है भाई लोगों। तो जो मेरे शब्द पहलगाम के वेरी नेक्स्ट डे थे वो अभी भी हैं और वो आगे भी रहेंगे। किसी भी भारत पाकिस्तान पे एबी क्रिक इन्फो की तरफ से लाइव नहीं होगा। बायकॉट कहो, जो मर्जी कहो इसको। एशिया कप में लाइव जरूर आऊंगा मैं, बाकी जो इंडिया के बाकी मैचेस। जय हो मेरे कार्यकर्ता, मेरे नींद में स्टोरी लगवा देने वाले, एबी क्रिक इन्फो पे प्रेशर बनवा देने वाले, एबी क्रिक इन्फो से बिना प्लान के लाइव करवा देने वाले, स्टोरी लगा के ये इन्फॉर्म करा था एबी क्रिक इन्फो ने, भाई लाइव नहीं आ रहा हूं। भैंस की आंख, मैंने कहा भाई छुट्टी अप्रूव कर दो। नहीं भैया बहुत छुट्टी मारने लगे हो भैया, फेमस हो गए हो। हाँ फेमस हो गया, भैंस की आंख मेरे तो ठुमके भाई साहब, मेरे तो बहुत फेमस हो गए हैं। अरे सो रहा था भाई, आज मेरे साथ दो बहुत ही खतरनाक इंसिडेंट हुए, पहले बता दूं। क्या हो गया? आज मैं दोपहर को जब सो रहा था, मुझे घर वालों ने बताया है, कसम से बोल रहा हूं भाई लोगों, मुझे चिंता हो रही है दोपहर से। घर वालों ने कहा कि नींद में बेंच स्ट्रोक कर रहे थे। नींद में बेंच स्ट्रोक? मैंने कहा आगे पीछे लाइन क्या बोली है? कह रहे बेंच स्ट्रोक अगले महीने देखेंगे, ऐसा कुछ बोला है सोते हुए। बाहर मौसम खराब, पता नहीं भाई क्या हो रहा था। और वो जो मैंने स्टोरी लगाई है वो भी मैंने सोते सोते लगाई है कि लाइव नहीं आ रहा हूं, तो मैं लाइव आ गया हूं। उसके बाद देखो भाई, बात ऐसी होती है, कई बार क्या होता है ना, पर्सनल काम कुछ होता है तो उसको ना आदमी थोड़ा दाएं बाएं थोड़ा घूम रहा होता है ना, तो दिन में फिर फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो फिर वो एनर्जी बचती नहीं है। लेकिन मैं आ गया हूं भाई लोगों, मित्रों वेलकम। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आगे बढ़ते हैं भाई लोगों। अब मुद्दा, एक एक मुद्दे पे बात करते हैं, जरा ध्यान से और प्रेम से सुनना अगले 30-40 मिनट, फिर आगे चलते हैं, फिर आगे बात करेंगे ट्विटर वगैरह पे, बाकी खबरों पे जो बाकी चीजें हैं। भाई लोगों सबसे बड़ी बात तो ये है समझने की, क्या हम एज इंडियन, और मुझे रिस्पॉन्स चाहिए आप सभी भाइयों का, क्या हम एज इंडियन सभी भाई एक हैं? और हम जितने भी यहां पे क्रिकेट प्रेमी हैं, क्या आप लोगों को सच में लगता है कि आप लोगों को कोई वैल्यू है? अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ भाई हमारी बहुत वैल्यू है, इसका धोखा मैं अगले 2 मिनट में दूर कर देता हूं आप लोगों का। अगर तुझे लगता है ना भाई कि तेरे इमोशंस की बहुत कदर है, अगर तुझे सच में लगता है ना कि बीसीसीआई और बाकी हमारी सरकार तुम्हारे इमोशंस को लेके बहुत ज्यादा सीरियस है, तो मैं एक बात बता दूं यहां पे सबसे पहले बीसीसीआई के ऊपर। अबे तुझे अभी भी लगता है कि बीसीसीआई तुझे इतना इंपॉर्टेंस दे रही है, और तुझे अभी भी लगता है कि बीसीसीआई तेरी इमोशंस की कदर करती है?
अरे जिसने विराट कोहली और रोहित शर्मा को दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकाल दिया टेस्ट क्रिकेट से, और तू अभी भी इस धोखे में बैठा है। पॉइंट, कि ये तेरे चीज तो emotions मानूंगा की मैं, बहुत कदर ये होगी। चीज तो भैया तू ही था ना पहलगाम के अगले दिन जो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, जस्टिस मांग रहा था। तू ही था ना जो कह रहा था भैया आज के बाद पाकिस्तान से कोई मैच नहीं खेलेंगे। तू ही होगा 14 सितंबर को जो इंडिया पाकिस्तान के मैच पे पाकिस्तान को हरा के, आई होप कि हम हरा दें पाकिस्तान को हरा के, भाई तू ही जस्टिस मांग रहा, तू ही उस दिन कहेगा भैया बदला ले लिया। किस चीज का? पहलगाम का। स्पोर्ट्स का ये है हमारे बीच में एकता भाई लोगों, ये है हम ये हैं। बीसीसीआई को तुम्हारे इमोशंस की कोई ना वैल्यू है ना कोई कदर है। ये बात जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना तुम हाँ, सुखी लगता रहोगे। भी है। बीसीसीआई को बहुत अच्छे से पता है आज चीखेंगे चिल्लाएंगे, लेकिन जिस दिन मैच होगा, जैसे ही टॉस होगा, आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी आएगी, एक बेचैनी सी बढ़ेगी। आपको लगेगा यार थोड़ा सा देख लूँ ना, थोड़ा सा इतना सा देख लेता हूँ ना, थोड़ा सा देख। अच्छा इंडिया के 25 पे 1 ही आउट है 2 ओवरों में, 3 ओवरों में, हाँ ठीक है बढ़िया चल रहा है, ठीक चल रहा है। जैसे ही पावर प्ले खत्म होगा, यार एक काम करता हूँ ना, देख लेता हूँ ना, किसको क्या पता लगेगा भाई, मैं मैच देख रहा हूँ, किसको क्या ही पता लगेगा, देख लेता हूँ ना थोड़ा सा। यही चाहिए है इस तमाशे को रचने वाले लोगों को, यही चाहिए है। क्योंकि उन्हें डाल लो पता अपने है। दिमाग में, एबी क्रिक इन्फो 2 कौड़ी का यूट्यूबर अगर लाइव नहीं आएगा तो तुम्हें क्या लगता है बीसीसीआई कोलैप्स कर जाएगी? वाह भाई वाह, वाह वाह भाई वाह, मजे आ गए। हमें सच में ये लगता है एबी क्रिक इन्फो के कार्यकर्ता अगर इंडिया पाकिस्तान के मैच में लाइव नहीं आएंगे, भैंस क्या मतलब बीसीसीआई भीख मांगने लग जाए? अबे क्या गलतफहमी पाल के बैठे हो। मुझे कोई गलतफहमी नहीं भाई इस चीज की। ओह मजबूरी क्या है भाई लोगों, मैं करीब करीब 7-8 टॉपिक पे बात करूंगा। मजबूरी क्या है एशिया कप की? एज इंडियन, एज बीसीसीआई, क्या आप लोगों को सच में लगता है भाई लोगों, हाँ या ना करके बताना, कि हम अगर पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो हम सर्वाइव नहीं करेंगे? ऐसा तो है ही या नहीं। अगर हम पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो भारत को और भारतीय खिलाड़ियों को एक्चुअली में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है सच्चाई ये है कि अगर पाकिस्तान भारत से नहीं खेलेगा ना, उनका नुकसान है। तो उनको ये सारे मसले हो सकते हैं, क्योंकि पीसीबी ये कटोरा लेके बाहर निकले हुए हैं भाई। कि भरे दो आप इनके मुंह पे 2 तमाचे मारो और साथ में कटोरे में 10 रुपए का सिक्का डाल दो, ये खुश हैं। बस की पार्टी हकीकत मोड ये है, मेरा ऐसा मानना था, मेरा ऐसा मानना है कि इस एशिया कप के ड्रामे से अच्छा है, इस एशिया कप के ड्रामे से अच्छा था कि आप श्रीलंका के साथ, आप अफगानिस्तान के साथ एक ट्राई सीरीज खेल लेते, या आप एक श्रीलंका के साथ सीरीज खेल लेते, या अफगानिस्तान के साथ खेल लेते, या वो अगर दोनों तीनों या बाकी भी क्रिकेट बोर्ड अगर फ्री हैं तो हम लोग ट्राई सीरीज खेल सकते थे। और अगर कोई उस टाइम पे फ्री नहीं था तो एक को बाद में ले आते, और वैसे भी फ्री तो रहना ही था। और अगर इंडिया मान लो इस एशिया कप से ना कर देता ना कि हम नहीं खेल रहे, मुझे नहीं पता क्या मजबूरी है, ये बड़े लोगों को पता है, हम थोड़े छोटे लोग हैं, कम समझदार लोग हैं। क्या अगर थोड़ा ये मना कर, अगर हम मना कर देते फिर एशिया कप का कोई वजूद भी नहीं है। एक बात बताओ भाई लोगों, अगर एशिया कप में से भारत ही है नहीं, मान लो भारत ही नहीं है एशिया कप में, तो वो तो चाय का कप भी नहीं रह जाएगा। ये सच्चाई है। तो एशिया कप खेलने की मजबूरी क्या है? और वो भी अभी 2-3 महीने पहले ही तो कुछ हादसा हुआ था पहलगाम में। कुछ हादसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो कुछ हादसा बन के रह गया कुछ लोगों के लिए। इतनी जल्दी भूल गए भाई लोगों। मैं तो ये कहता हूं हमारी एक यंग टीम आप नेपाल के साथ खिला दो, मुझे तो ऐसा लगता है भाई लोगों। पता नहीं भाई क्या मजबूरी है क्या नहीं, समझ नहीं आता। इस बार लेकिन एक लग चीज रहा मुझे था समझ कि में आती कुछ है, ऐसा करेंगे। आप लोगों के दिमाग में एक चीज आ रही है। रिपीटेड WCL का मैच इंडिया पाकिस्तान का भाई लोगों, पहले तो खिलाड़ियों ने एक एक करके नाम आए सामने कि हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के साथ मैच। फिर बाद में पता लगा जी बाकियों की भी मीटिंग हुई है, खिलाड़ियों ने सबने मना कर दिया, और WCL का जो मैच था इंडिया पाकिस्तान का वो बाइकआउट कर दिया खिलाड़ियों ने। करेक्ट हो गया, वो मैच कैंसिल हो गया। बाद में वो मैच कैंसिल हो गया और इंडिया पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है। रीजन क्या है भाई लोगों, कोई इसका रीजन बता सकता है? इसका रीजन ये है, बड़ा पैसा, बड़ी अमाउंट डिसाइड करेगी कि देशभक्ति यहां चलेगी कि यहां नहीं चलेगी। WCL का मैच सबको पता था
कितने ही लोग देख लेंगे। और मैं उस WCL के मैच में भी थोड़ा सा अजीब एक आपको बात बताऊंगा, वो भी मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने इतना विरोध कर दिया और खिलाड़ियों ने ये पहल करी कि भाई हम जब मार्केट में निकलेंगे तो लोग हमको कुछ ना बोलने लग जाएं। इस करके उन्होंने ये पहल करी कि भाई नहीं खेलेंगे, और वो कैंसिल हो गया। बहुत अच्छा डिसीजन था भाई दिवे, जिसका भी था जो भी था। लेकिन वो मैच रखा ही क्यों गया था, सवाल ये था। वो नौबती क्यों आई मैच से कुछ घंटे पहले की कि कभी हरभजन का नाम आ रहा है, कभी इरफान पठान का, कभी यूसुफ का, कभी रैना का और कभी शिखर धवन का। वो नौबती नहीं आनी चाहिए थी। तो ये वाली चीज है। तो बेसिकली वहां से पैसे का बहुत बड़ा नुकसान हो नहीं रहा था, यहां पैसे का बहुत बड़ा नुकसान है। मैं एक हकीकत बताऊं आप लोगों को, अगर पैसा ही रीजन है, कौन कौन भाई सहमत है जरा ये भी बताना। मुझे ऐसा लगता है कि जितना ये इंडिया पाकिस्तान के रेवेन्यू को लेके रोते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं सीरियसली बता रहा हूं, अगर आईपीएल में 2 सुपर ओवर एक्स्ट्रा हो जाए ना तो इतना पैसा तो वहां से बना लेंगे यार। आईपीएल एक सीजन और करा लो आईपीएल का यार। मतलब कि आप पे इतनी भूख है कि मतलब इंडिया पाकिस्तान मैच होना चाहिए। सौरव गांगुली की भी स्टेटमेंट आई थी कि स्पोर्ट्स तो हमेशा होते रहना चाहिए, ऐसे कुछ स्टेटमेंट थी। मैंने कहा यार ठीक है, अब मैं क्या बोलूं। मतलब हमें लगता है कि हम बेवकूफ़ है भाई, मुझे लगता है कि हम बेवकूफ़ रह गए हैं। या तो कोई क्रैश कोर्स करना पड़ता है कि हमें लग रहा है हम गलत देशभक्ति कर रहे हैं, या हम गलत स्टांस ले रहे हैं, या स्पोर्ट्स अलग चल रहा है। भाई उस देश के साथ खेल रहे हो जिसका क्रिकेट, जिसका अस्तित्व उसी पे टिका हुआ है, उसकी झोली भी उसी से भरती है। एग्जाम्पल क्रिकेट उनका चली इंडिया के भरोसे रहा है। और दूसरी बात, जब आप ये समझो, जितना अवॉइड कर सकते उतना तो अवॉइड कर सकती थी बीसीसीआई, कि चल फाइनल भिड़ जाता तो देखते हैं। आईसीसी ट्रॉफी का अलग आता है, लेकिन ये तो आप ग्रुप स्टेज में भिड़ा रहे हो, हर चीज़ कर रहे हो। मतलब मैं बिल्कुल भी नहीं। और प्लस ये जो स्टेटमेंट आई ना कि स्पोर्ट्स तो होना चाहिए, ऐसे कुछ थी, आप देखना जाके आपको भी अजीब लगेगा कि मतलब यार, मतलब इतना सीनियर प्लेयर, एक्स टीम इंडिया कैप्टन ऐसी बातें कर रहे हैं। मतलब शिखर धवन बेवकूफ़ था? शिखर धवन तो बेवकूफ़ था। मतलब ये दुनिया ये कहलवाना चाहते हैं कि शिखर धवन की बात कोई वैल्यू नहीं है। ये तो रख लो फिर स्पोर्ट्स। एक काम करो, बॉलीवुड वाले भी कह रहे हैं कि कला की कोई वो नहीं होती, सीमा नहीं होती। स्पोर्ट्स वाले भी कह रहे हैं, नेता भी कहते हैं कि पॉलिटिक्स को, तो जो फौजी है उसके घर को कुछ तो जो पहलगाम गए थे उनकी क्या कला थी वहां पर? यही दिक्कत है। वो उनसे जंग लड़ने गए थे, या वो होता है ना, हिपोक्रेसी, ये तो वो भी अपना काम करने गए थे, वो भी अपनी मस्ती करने गए थे, या वो उनसे जंग लड़ने गए थे वहां पर? और टेररिस्ट भी फिर अपना ही काम करने गए थे, उनका काम है मारना फिर लोगों को। ऐसे तो हर चीज को ऐसे जस्टिफाई स्टुपिडिटी एट इट्स पीक है। और किसी सीनियर प्लेयर से एक्स उससे मतलब ऐसे आए ना, तो बहुत ही मतलब बहुत इररेस्पॉन्सिबल बयान लगते हैं ये सब चीजें। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। अरे क्या खेलना है? नहीं, फिर अगर नहीं, एक चीज बता, अगर इतनी वो है ठीक है, तो फिर जो अफरीदी उल्टे सीधे बयान देता है, शोएब अख्तर देता है, ठीक है, फिर उन्हें भी कुछ वो, क्योंकि भाई उसका काम है, वो भी अपने देश को वो कर रहा है। नहीं, आज मैं अपने देश मतलब एज ए स्पोर्ट्स, एज ए फैन ऑफ द टीम इंडिया, ठीक है, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ आज। मतलब मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। मतलब पहले हम इंजॉय करते थे पाकिस्तान का मैच और इंडिया है, लेकिन अभी मतलब इतनी खुन्नस आती है देख के, इतनी खुन्नस की मतलब आप ऐसी बातें कर रहे हो ना, बहुत गलत हुआ। मतलब ये चीज़ नहीं एक्सपेक्ट करी थी किसी ने। ठीक है भैया, क्या बोल सकते हैं। इनने क्रैश कोर्स कर रखा है, पढ़े लिखे ज़्यादा है, हमने गलती कर दी भैया, हमें समझ नहीं आती ये चीज़ें। ठीक है, हमने तो 3-4 हज़ार वीडियोज़ न्यूज़ में से कम 2,500-3 हज़ार तो जियो पॉलिटिक्स के ऊपर हर चीज़, मतलब 4-5 साल से वीडियो बना, लेकिन हमें न्यूज़ समझ नहीं आती है, हमें नहीं समझ आता डिप्लोमेसी क्या होती है। सब चीज़ से ऊपर स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स है सब चीज़ से ऊपर। ठीक है, और क्या बताऊँ मैं। उनके जो वो है, जैसे अफरीदी हो गए, निकल रहे, रैलियां निकाल रहे हैं इंडिया के लिए, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, और ये कह रहे हैं स्पोर्ट्स को अलग रखो। वाह। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, अपने पॉइंट भी शेयर करेगा। बाय बाय, टेक केयर।